अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ससुराल में एक बेटी जिंदगी। अकेला की आंखों में खुशियों के सपने थे। माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत से बया कर रुखसत किया। माँ ने रुखसती के वक्त आंसू भरी आवाज में कहा था, बेटी, सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ससुराल को अपना घर समझना, सब रिश्तों को इज्जत देना। अकेला ने सर हिलाकर हाँ कहा और आंखों में आंसू छुपा लिए। ससुराल के दरवाजे पर कदम रखते ही हर कोई इसको केनी लगा। सास की नजरें तेज थीं, नंदें बार बार उसकी मुस्कुराहट को तोड़ती रही। शौहर हसन शुरू में ख्याल रखता, मगर वक्त के साथ वो मसरूफ होता गया। इसे प्यार नहीं करता और उसकी परवाह नहीं करता। अकेला ने हर दिन दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मुझे हिम्मत देना, मुझे सब्र दे और सबको राजी करने की तौफीक देना। लेकिन हकीकत ये थी कि ससुराल में बेटी का वजूद अक्सर आजमाया जाता है। कभी खाने में नमक कम हो जाए तो तनकीद, कभी कपड़े का इंतखाब अच्छा ना लगे तो ताना। अकेला रात को कमरे में बैठकर चुपके से रो लेती। इसे तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं। दिल में एक ही सवाल पूछता, क्या मैं अपनी माँ के घर की लाडली बेटी थी या बस एक जिम्मेदारी? मगर वो टूटने के बजाय मजीद हौसला करती। सुबह फिर मुस्करा कर सबके सामने आती, सबका ख्याल रखती। नानक घर में एक तरफ नंद मरियम थी जो अभी पढ़ रही थी और अक्सर छोटी छोटी बातों पर तंग हो जाती। दूसरी तरफ अकेला बतौर भाभी आई थी, जिस पर यह जिम्मेदारी थी कि सब रिश्तों को जोड़े रखे। नंद का काम था कि भाभी को सहारा दे, इसके साथ बहन जैसा रिश्ता बनाए। लेकिन मरियम शुरू में जरा जिद्दी थी। वो सोचती, अब ये नई आई है, देखते हैं कैसे घर संभालती है। अकेला ने वक्त के साथ समझा कि नंद को दोस्त बना लेना ही सबसे अच्छा तरीका है। वो मरियम के साथ हंसी मजाक करती, इसकी पढ़ाई में मदद देती और छोटे छोटे तोहफे देती। आहिस्ता आहिस्ता मरियम को भी एहसास होने लगा कि भाभी दुश्मन नहीं बल्कि एक अच्छी भून जैसी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खिदमत और नरमी ने घर वालों के दिल जीत लिए और नंदे भी इसके साथ हंसी मजाक करने लगे। मगर सास के दिल में शक की एक लकीर हमेशा मौजूद रहती। सास बार बार कहती, अकेला, बहू का असल इम्तिहान यही है कि वो घर को अपने माँ बाप के घर से ज्यादा अहम समझे। तुम अभी तक वो जिम्मेदारी नहीं दिखा रही जो हमें चाहिए। ये जुमले अकेला के दिल को काट कर रखते। वो खामोशी से सुनती, मुस्कुराती, लेकिन कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपा कर रख लेती। ससुर कभी कभार गुस्से में कह देते, बेटी, ये घर खेल तमाशा नहीं। हमने बेटे के लिए ऐसी बहू देखी थी जो हमारी खिदमत करे, हमारे दिल की खुशी बने। अकेला सोचती, क्या मैंने कम खिदमत की है? क्या दिन रात की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? रात को शौहर से कहती, तौफीक, मैं पूरी कोशिश करती हूँ सब खुश रहे, मगर फिर भी कोई ना कोई नाराज हो जाता है। तौफीक कभी समझाता, कभी चुप रह जाता। अनीला की जिंदगी में सबसे बड़ी उम्मीद उसका शौहर तौफीक था। वो सोचती थी कि अगर सब नाराज भी हो जाएं, तो कम से कम शौहर का सहारा इसके साथ होगा। शुरू में तौफीक बहुत ख्याल रखता था। शादी के दिनों में वो अनीला की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता, इसकी बातें सुनता और कहता, अकेला, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मगर वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। जब भी सास डांट देती और ससुर नाराज होते, तौफीक अक्सर बीच में नहीं बोलता। वो कहता, अकेला, बर्दाश्त करो, माँ बाप को जवाब देना आसान है। तुम ही सब्र करोगी तो घर चल सकेगा। अनीला अक्सर रात को आंखों में आंसू लिए कहती, तौफीक, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सह रही हूँ, लेकिन तुम मेरे दुख बांटने के बजाय मुझे ही कह देते हो कि सब्र करो। क्या ये सब मेरे ही हिस्से में लिखा है? तौफीक कभी चुप हो जाता, कभी नर्म लहजे में समझाता, अकेला, देखो, मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ है, मगर अगर मैं माँ बाप के सामने कुछ बोलूंगा तो उनका दिल टूटेगा। मुझे यकीन है वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। अकेला के दिल में कई बार शक उठता, मगर फिर वो सोचती, शायद यही शौहर का अंदाज है। वो बुरा नहीं चाहता, मगर दोनों तरफ फंसा हुआ है। वक्त के साथ तौफीक को भी एहसास होने लगा कि अकेला ने कभी शिकायत नहीं की, कभी बदला नहीं लिया, बल्कि सब कुछ खामोशी से सहकर उसका और उसके घर का मान रखा। एक दिन उसने अकेला से कहा, अकेला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ की कबूलियत हो।
मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं रख सका, मगर तुमने जितना सब्र दिखाया है इसका बदला शायद मैं कभी नहीं दे सकूंगा। ये अल्फाज अकेला के लिए सुकून का बाइस बने। इसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा, शुक्र है या अल्लाह, कम अज कम मेरा शौहर मेरा दुख समझता है। अकेला आहिस्ता आहिस्ता समझ गई कि सास ससुर के साथ रहना एक बड़ी आजमाइश है, जहाँ हर दिन नई कुर्बानी मांगता है, हर लम्हा बर्दाश्त का तकाजा करता है। मगर वो टूटने के बजाय अल्लाह से दुआ मांगती, आ अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं इस घर को टूटने ना दूं, मुझे सब्र दे कि मैं सबकी खिदमत करती रहूं। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता सास ससुर को भी एहसास होने लगा कि अकेला वाकई घर की बेटी है, जिसने शिकायत के बजाय सब्र और मोहब्बत से रिश्ता निभाया। अकेला ने सीख लिया कि बेटी का असल कमाल यही है कि वो जहाँ भी जाए मोहब्बत और सब्र से घर को जन्नत बना दे। आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकें। शुक्रिया।